आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपकी पहली आपके अपने श्रवण चावड़ा की मैराथन में मेरे दोस्तों, जो कि इंग्लिश की महामैराथन रहने वाली है। आरबीएसई क्लास 12 के बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये जो वीडियो है वो आपके एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको 9 मार्क्स दिलाने वाला है, यानी कि विस्तास से पूछे जाने वाले 9 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू फॉर्म में आने वाले हैं। विस्तास बुक में आप सबको पता है मेरे दोस्तों कि आपके पास 6 चैप्टर हैं। उन 6 चैप्टर में से आपके लिए 9 क्वेश्चंस अलग अलग एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, और वो एमसीक्यूज आपको मार्क्स गेन करने में सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, अगेन दिस इज योर इंग्लिश मेंटर श्रवण चावड़ा, वेलकम टू टुडेज महफिल, माय लवली इंटेलेक्चुअल एंड डार्लिंग वंस। आप सभी के लिए हर एक चैप्टर से कम 10 से 15 क्वेश्चंस, और वो भी इन डेप्थ क्वेश्चन। किसका नाम क्या था, किसका नाम क्या नहीं था, वहां तक नहीं, बहुत टिपिकल एनालिसिस करने के बाद हमने एक वीडियो ऐसा बनाया था हाफ ईयरली में भी, वैसा ही कुछ वीडियो है जो एनुअल में बन रहा है। थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने रखे हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वही क्लास, शायद वापस रेपिटेशन के लिए, लेकिन एक अलग तरीके से। आइए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये आपकी महा मैराथन क्लास, जो कि पहले सिर्फ विस्तास के ऑल एमसीक्यूज 2026 और 7 पर टारगेट करने वाली है। वन शॉट 9 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए पहली महा मैराथन क्लास। बाकी महा मैराथन आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों, बाकी वाली महा मैराथन मेरे दोस्तों आपको 9, 10, 11 और 12 3 दिन मिलेगी कंटिन्यूअसली। 9 को भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि 9 को भी आपके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला हूं। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 ये बिल्कुल वर्किंग डेज हैं और शानदार डेज हैं, इसीलिए इनमें आप जुड़े रहें। और कंटिन्यूअसली इससे पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, जिसमें मैंने आपको लेटर एक दिन में पढ़ाया है, ईमेल एक दिन में पढ़ाया है, एडवर्टीजमेंट एक दिन पढ़ाया है, नोटिस एक दिन पढ़ाया, मतलब पूरे एक एक दिन लगाकर आपको एक एक टॉपिक सॉल्व करवाया है। अब समय खराब नहीं करते हुए आप सभी के साथ मिलकर कहानी की शुरुआत करता हूं, और आपके सामने है 9 मार्क्स को गेन करने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं आप सबके साथ मिलकर। कहानी आपके सामने कुछ ऐसी है। वन शॉट विस्टास ऑल एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर फर्स्ट, द थर्ड लेवल। आइए मेरे दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए। What made the narrator see the third level? क्या चीज थी जो कहीं ना कहीं नैरेटर को थर्ड लेवल विजिबल करवा रही थी, यानी कि थर्ड लेवल नैरेटर को ही दिख रहा था। ऐसा क्यों था ये आपको बताना है। आइए, तो क्वेश्चन क्या कहता है। एज अ विश टू विजिट गैल्सबर्ग, क्या उसको गैल्सबर्ग घूमना था इसीलिए उसको थर्ड लेवल दिख रहा था, बाकी किसी को थर्ड लेवल नहीं दिखा बेटे, तो चार्ली को काहे दिखा। ठीक है, वॉन्टेड टू मीट हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। wanted to take a break from office, क्या वो ऑफिस से ब्रेक लेना चाहता था। as a result of stress and anxiety in his mind, चारों में से कौन सा आंसर है। मैं इसका आंसर दूं उससे पहले आपसे कुछ सवाल है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके दिखा दो, भले ही तुम्हारा कमेंट सही हो या गलत हो, चिंता नहीं करो, तो हर भाई दरिज खड़ा है, केवड़े की सब्जी खाकर ठीक करवाएगा, तुम्हें भी खिलाएगा। आओ मेरे लाल, मुझे बताओ इस चैप्टर के सबसे बड़े कैरेक्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का कैरेक्टर कौन है, बताओ ना बेटे, कमेंट करो ना बेटे, शाबाश मेरे लाल, है ना, बहुत बढ़िया। सबका स्वागत है पहले तो। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, उन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे वॉचिंग का शौक नहीं है, ना कोई ड्यूरेशन बढ़ाने का शौक है। कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कमेंट कर ही दिया है, नाम है चार्ली, बोलो हाँ के ना बेटा। इसकी पत्नी का नाम क्या था बेटा, लुइसा, याद है कि नहीं है, अरे बोलो तो सही, लुइसा। इसके दोस्त का नाम क्या था, सैम, याद है कि नहीं है, जो कि एक साइकास्ट्रिक था। ये कहां घूम रहा है, ये थर्ड लेवल पर घूम रहा है। मैंने क्या बोला, ये थर्ड लेवल पर घूम रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद मुझे बताओ थर्ड लेवल कहां पर था बेटा। हाँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, याद है क्या, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, GCS पर था, बोलो हाँ के ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, चार्ली ने कौन सा वे लिया था, सब वे लिया था या मेन वे लिया था, याद होना चाहिए आपको, सब वे लिया था, है ना। और सब वे पर ही उसको क्या मिला था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहीं पर उसको थर्ड लेवल मिला था, याद है कि नहीं है। मैं कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा ही बताता जाऊंगा। अब मुझे बताओ आखिर इसको ही थर्ड लेवल क्यों दिखा, क्योंकि वो एक अपार्टमेंट में काम करता था, और अपार्टमेंट में काम करते करते रात हो गई थी और अपने घर जल्दी जाना चाहता था। इसका मतलब उसका वर्किंग स्टाइल जो था वो थोड़ा सा एंजाइटी से भरा हुआ था, यानी वो थक जाया करता था रोज रोज के कामकाज से, है ना। मैंने क्या बोला, रोज रोज के कामकाज से थक जाया करता था। इट मींस अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड वाज द करेक्ट ऑप्शन। डन, बोलो तो सही, बहुत बढ़िया। आओ मेरे लाल, है ना। आगे देखो मेरे दोस्तों, which was the only place where the narrator
चार्ली ऑफन लॉस्ट, आ गया नरेटर का नाम चार्ली। ठीक है, ये कौन सा प्लेस था जहां पर वो हमेशा गुम जाया करता था? बताओ बेटे, ट्रेन में घूमता था, फुटपाथ पर घूम जाता था, एस्केलेटर्स पे घूम जाया करता था, या फिर फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसी पे। हालांकि ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही घूमता था। बोलो हाँ के ना? बहुत बढ़िया। आगे, व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ऑन द थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन, ठीक है। वो उसे कैसे पता चला कि भाई वो थर्ड लेवल पर है, वो भी ग्रैंड स्टेशन के थर्ड लेवल पर है? तो देखो, अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स ब्रास एंड स्पिटन्स, क्या वहां पर उसको गैस लाइट्स दिखती थी? हाँ। क्या उसको ब्रास स्पिटन्स दिखा था? बियर्ड्स एंड मॉस्टेच ऑफ 1894, लोगों ने जो दाढ़ी मूछे रखी थी, भाई साहब दाढ़ी हो तो नथु लाल जैसी, नहीं तो मूछे ही ना हो। आय हाय हाय हाय। न्यूज़पेपर विद द डेट जून 11 1894, हाँ, या फिर ऑल ऑफ द अबव? यस, यही तो था। अब मजे की बात बताऊं आपको मैं, क्वेश्चन आता है इसमें कि डिस्क्राइब थर्ड लेवल। अब डिस्क्राइब थर्ड लेवल करोगे तब ये लाइन काम नहीं आएंगी। वहां गैस लाइट था, ब्रास स्पिटन्स थे, लोगों ने अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे, बियर्ड और मॉस्किटोस गजब की थी। न्यूज़पेपर जो था उसका नाम द वर्ल्ड था, उसके ऊपर 11 जून 1894 लिखा हुआ था। अरे बोलो तो सही मेरे लाला, आए कि नहीं? 1 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। अरे वाह हीरा बेटे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो चिंता मत कर, तेरे भाई से बात करने के लिए 8560830277 पर एक मैसेज डाल देना, तेरा भाई हाजिर है, तेरा भाई हाजिर है ना? लेकिन हो सकता है कि इन दिनों में मैं ज्यादा बिजी रहूं, तो मैं लेट लतीफ रात को 12 बजे ही जाए रिप्लाई करूं, कर लूंगा। इस नंबर पे मैसेज कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, चिंता मत करना। ठीक है, मस्त रहना। आओ मेरे दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल? हो क्या रहा है? तो चलो भाई, डी इसका ऑप्शन है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सुटेबल रीजन बिहाइंड नॉट एक्सेप्टिंग द मनी बाय द क्लर्क ऑफर्ड बाय द नरेटर? याद है ना, थर्ड लेवल पर जब गया था उसे दिखा कि यार यहाँ पे तो सब कुछ पुराना पुराना है, लोकोमोटिव, याद है कि नहीं है? लोकोमोटिव, वहां पर क्या था? वहां पर कूपी वाला वो एक इंजन था, याद है कि नहीं? उसने कहा गैल्सबर्ग के टिकट ले लेता हूं, ये तो सस्ता है। तो उसने पैसे लेने से मना क्यों किया था? करेंसी बिलोंग टू अनदर कंट्री? नहीं। इलीगल करेंसी हो सकता है, बिकॉज इट वॉज द करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? बात ठीक। आओ मेरे भाई, व्हाट डिड द लेटर स्टेट सेंट बाय द नरेटर्स फ्रेंड सैम? आप ये बताओ कि आप सैम के द्वारा भेजे गए लेटर से क्या मतलब निकालते हो? क्या सही में सैम ने लेटर भेजा था? तो देखो, दैट एवरीथिंग इज ओके, उसने क्या कहा था? एवरीथिंग इज ओके कहा था। दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, हाँ, या फिर ये कहा था द थर्ड लेवल डिड एग्जिस्ट एंड चार्ली, ठीक है, was advised to keep on looking at it as it's indeed exist। बिल्कुल ठीक, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। याद है जिस समय उसे फर्स्ट डे कवर के अंदर क्या मिला था? सैम का लेटर मिला था, याद है बेटा? अरे याद है बेटे, 18 जुलाई 1894। जबकि चार्ली जब गया था तो वो डेट क्या थी? 11 जून, याद है कि नहीं है? 1894, याद है बेटा? हाँ, लगभग 37 दिन का फर्क था, याद है? बहुत बढ़िया, ये डेट भी बता दी मजाक मजाक में। आ जाओ, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? जिस समय सैम, जो कि हमारे नरेटर का दोस्त था, याद है कि नहीं है हीरा बेटे? उसका एक दोस्त है जो कि खुद साइकास्ट्रिक था। इस समय शुरू में हमारा चार्ली गया था, कहता भाई साहब हम तो आज आओ हुजूर तुमको गेल्सबर्ग ले चलूं, थर्ड लेवल देख के आऊंगा। तो उसने क्या कहा था? ये तो वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है। क्या बोला था? ये तो वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है, बोला था ना उसने। व्हाट वाज सैम इनवाइटेड? वहां पर सैम के अकॉर्डिंग सैम ने एक लेटर भेजा था, याद है? उसने क्या कहा था? कि मुझे पार्टी में बुलाया गया। वो पार्टी किसकी थी रे? रेगुलर पार्टी थी, टी पार्टी थी, हमारे छोकरों की पार्टी थी, या फिर लेमिनेट पार्टी थी? इट वॉज लेमिनेट पार्टी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, तुम्हें पता है उसने कहा था कि गाना गा रहे हैं, वो गाना कौन सा था? हाँ कौन सा था? कमेंट करके दिखाओ, जल्दी कमेंट करके दिखाओ। हाँ, नेले सिंह होम वाला गाना था, याद रखना, है ना? ये याद रखना। आगे देखो बेटा, it's been twice in the episode when the third day cover was found who were the sender and receiver, which became the base of evidence of the reality of the third level। दो बार फर्स्ट डे कवर बताया गया,
सेकंड टाइम में जब थर्ड अपना फर्स्ट डे कवर बताया गया था, तो बताओ किसने किसको भेजा था कि थर्ड लेवल है? तो देखो, सैम्स फ्रेंड नहीं, सैम्स फादर, सैम के पापा ने भेजा था, छोड़ो। सैम्स अंकल नहीं, सैम्स फ्रेंड छोड़ दो। सैम अ साइकास्ट्रिक फ्रेंड एंड चार्ली वर द रिसीवर्स इन 1984 एंड इट वाज डन इन द सेकंड टाइम। डन? क्लियर है? ठीक है, डन। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, चार्ली जो था वो सेंडर था, ठीक है, और नहीं, सैम जो था सेंडर था और चार्ली जो था वो रिसीवर था, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, डन हो गया? ठीक है, आगे आगे देखो। What convinced Charlie that he was on the third level at Grand Central Station? बार बार आ रहे हो भाई साहब, तुम तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हो। चलो आगे। What was Charlie's friend? चार्ली का फ्रेंड क्या था? डॉक्टर था? ना जी ना। साइंटिस्ट था? ना कि ना। इंजीनियर था? नहीं रे, साइकास्टिक था। इंजीनियर होता तो सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बहुत ज्यादा पर उड़ रहे थे ना, उसे काट देता वो, है ना, बंद करवा देता। आगे देखो, व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही वाज ऑन द थर्ड। अरे कहीं काहे बात है भाई, आज तुम तो बहुत बार बार आ रहे हो, इतने बार काहे आ रहे हो? आगे देखो, what was the unusual thing that caught the narrator's attention at the Grand Central Station? ढंग से सुनना क्या लिखा हुआ। what was the unusual thing? ऐसी कौन सी असामान्य चीज थी that caught the narrator's attention, जिसने नरेटर के अटेंशन को खींचा अपनी तरफ से at the Grand Central Station? तो the disguise of the people, disguise of the people था, the ticket cabin था, the train engine था। अरे भाई सब था, क्योंकि वो जब थर्ड लेवल पर गया था तो वहां पर लोगों के कपड़े अलग थे, टिकट कैबिन भी बिल्कुल छोटा सा था, वहां पर ट्रेन का इंजन भी लोकोमोटिव था। याद है कि नहीं है? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना मेरे भाई। आगे देखो, what is the explanation of the psychiatric to Charlie when he tells the story of his journey to the third level? क्या कहा था उसने जब उसने कहा कि मैं तो थर्ड लेवल पर घूम के आया हूं? कहता अच्छा, ये कोई मंडोर है जो तू घूम के आ गया है? कह रहा हाँ, अरे मैं घूम के आया हूं, तुम्हें क्या पता, साइकिल लेके गया था, लूना लेके, है ना, मैं गया था। तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि द थर्ड लेवल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, नारे। द थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग, नारे। द थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन्ड, नारे। दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। उसने कहा था कि भाई थर्ड लेवल पर, हालांकि उसने क्या कहा था बताऊं? उसने कहा था इट वॉज डे ड्रीम, और वो भी फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम। डे ड्रीम, है ना, डे ड्रीम, वॉकिंग वॉकिंग ड्रीम कम्स ट्रू वाली लाइन कही थी उसने, याद है? जबकि उसने कहा था कि भाई ये तूने तुझे इसलिए दिखा क्योंकि तू समस्या में है रे, तू चिंता में है रे, तू चावड़ा जी क्लास अटेंड क्यों नहीं करता है रे, और तू चिंता का ही करता है बेटे, चावड़ा जी क्लास अटेंड कर, तेरा मजा आ जाएगा तेरे को बेटे। इंग्लिश में पूरे नंबर। आओ मेरे लाल, आगे देखते हैं। What does the story interview fantasy and reality? How does fantasy और reality को कैसे interview करती है? For Charlie's tendency to treat harsh reality with his imagination third level, it presents fantasies नहीं, imagination happens on the situation. First will be the correct option. Actually, जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं आपके पास खड़े खड़े आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये पानी पी रहा हूं, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको पानी मानूं, नहीं तो मैं इसे कहूं मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने पर डिपेंड करता है। और चार्ली ने ये मान लिया था कि मेरी प्रेजेंट जिंदगी जो है बहुत समस्याओं से भरी हुई है, बहुत चैलेंजेस है मेरी जिंदगी में, मैं दुखी हो गया हूं इस लाइफ से। इसी वजह से उसने क्या किया था? ट्रांसमिशन किया था। फर्स्ट ये आंसर होगा, ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, आगे क्या लिखा था? What was the reason Charlie was behind willing to visit Galesburg? क्या कारण था कि चार्ली गेल्सबर्ग जाना चाहता था? पता है उसने कहा था गेल्सबर्ग बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, लोग घरों के बाहर बैठते हैं, याद है कि नहीं? तो देखो ढंग से सुनना। टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, टू बाय न्यू हाउस ओवर देयर, टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। बात तो ये थी कि ये सब तो दूसरी चीजें हैं, कारण ये था एक्चुअली जहां रह रहा था ना प्रेजेंट टाइम में, है ना बेटा, जिस समय वो प्रेजेंट टाइम में रह रहा था ना, वो जिंदगी बहुत चैलेंज से भरी हुई थी। क्या था? चैलेंजिंग लाइफ थी। क्या था बेटा? चैलेंजिंग लाइफ थी। प्रॉब्लम ये थी, है ना, वहां पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे और वो उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो भागना चाहता था।
इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो। What was the most surprising thing or things for Charlie on the Grand Central Station? चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सबसे अमेजिंग चीजें क्या दिख रही थी जो बड़ी शॉक्ड थी? He finds the station like a huge tree. उसे लगता था कि यार ये स्टेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्या है, हाँ जंगल ही है भाई, रोज बढ़ रहा है। न्यू स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स एंड टनल्स, जिसके कई सारे न्यू स्टेयरकेसेस बनते हैं, पता नहीं कहां से कॉरिडोर्स आते हैं। अरे भाई साहब, टनल में घुसो तो पता नहीं टनाटन 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 हो जाए। हाँ, ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट्स थ्रोइंग रूम्स एंड विंडो। ऑल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखना, याद है ना। आगे, इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम्स? किस तरीके से हम हमारी जिंदगी की आज की चीजों को, हाँ मतलब समस्याओं को कम कर सकते हैं? तो देखो, बाय एंगेजिंग आवरसेल्व्स इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, रीडिंग गुड बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। जब मैंने मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, हालांकि खूब सारे टर्निंग पॉइंट आए, तो जब भी मेरी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आता है ना, मैं क्या करता हूं, अपने आप को दूसरे काम में लगा देता हूं, ताकि मेरे से जो छूटा है मेरा दिमाग वहां पर ना जाए, है ना। मुझसे मेरी एक लव लाइफ छूटी, मैं छोड़ दिया पूरा तरह से। मेरे से मेरे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन छूटे, मैंने भूल गया उनको, मैं अपने आप काम पे लगा दिया अपने आप। मेरे से अभी अभी कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई, आपको पता ही होगी, है ना। मैं एक बहुत बड़ी ब्रांड से छूट कर आया, तो मैंने एक अपने आप को ब्रांड बनाने के तौर पे मारवाड़ी अंग्रेज को जन्म दे दिया। तो ये फिक्स तरीका है, आपको लड़ते ही रहना पड़ेगा, जिंदगी में लड़ते रहो, और तुम गलत नहीं हो तो कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला साथ है, चिंता मत करो। तो यही वो वाली बात है, या तो अंगेज रहो, दोस्तों से बात करो, टॉकिंग करना, तुमसे बात कर रहा हूं, देखो कितना खुश हूं, मेरी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रीडिंग गुड बुक्स, तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ता हूं, ऑल ऑफ द अबव। ये एक मेरी सजेशन थी इस क्वेश्चन के आधार पर आपको देने के लिए। आ जाओ मेरे दोस्त, कंप्लीट हुआ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। अब मान लो आगे देखते हैं, द टाइगर किंग। टाइगर किंग में क्या है? टाइगर किंग में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सबको पता है, राजा वाली कहानी है। द ऑथर कौन है रे इसके? हाँ, इसके तो कल्कि है ना यार, उन्हीं का नाम है, हाँ रामास्वयं अय्यर कृष्णमूर्ति, उन्हीं का ही नाम है, ये कल्कि वाला है, ध्यान रखना। कल्कि, यही कल्कि इनका ही नाम है, वो है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, अब यहां देखो, व्हाट वाज द रीजन फॉर डबलिंग द टेक्स्ट बाय द किंग? जाने कहते ना, वो टेक्स्ट डबल कर दिया था, क्यों किया था? अब तुम बोलोगे सर ये तो चैप्टर के बहुत पीछे से आ गया सर, स्टार्टिंग से बताओ ना। आओ बता दो, राजा के नाम बताओ, सब कमेंट करो, राजा के कितने नाम थे? मुझे याद आ रहा है CRCK, ACTC, जो तुम्हें याद नहीं आ रहा वो मैं लिख रहा हूं, बाकी तुम्हें आते हैं जो मुझे पता है। ACTC, जिलानी जंग बहादुर, याद है कि नहीं है? हाँ, व्याघ्र संहारी, याद है कि नहीं है? ठीक है, टाइगर किंग जो कि नाम है ही है, ठीक है, याद है? कितने दिन का था जब एक मिरेकल हुआ था? क्या मिरेकल हुआ था बेटा? क्या मिरेकल हुआ था? 10 days बेबी स्टार्टेड स्पीकिंग, और वो मिरेकल 10 दिन का जब वो था उस समय हुआ था। आपको पता है उसका नेमिंग सेरेमनी था, याद है कि नहीं है? नेमिंग सेरेमनी क्या होता है बेटा? अरे वो जो तुम्हारा नाम रखा ना, टपुगड़ा ढपुगड़ा धापू माडू हाथू, आय हाय शाबाश, वो तुम्हारे घर में सूरज पूजन होता है ना, ये सूरज पूजन के दिन की बात है। आगे चलो, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया बेटा? आगे देखो मेरे लाल, ये सब कुछ हो जाने के बाद अब मुझे बताओ, राजा ने क्या कहते हैं, राजा की मौत का कारण क्या था? तो तुम कहोगे सर चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है टाइगर, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये प्रेडिक्शन किसने करी थी? तो तुमने कहा एस्ट्रोलॉजर ने। मैंने कहा गलत, सीनियर एस्ट्रोलॉजर ने, ये याद रखना। सीनियर एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि ये मरेगा बच्चा, याद है कि नहीं? क्यों मरेगा? क्योंकि जिन स्टार्स के अंदर में ये पैदा हुआ है, उन स्टार्स में टाइगर और बुल जो होते हैं आपस में एनिमी होते हैं, इसी वजह से ये बुल है और टाइगर इसके ऊपर अटैक करेगा। याद आया कुछ? बोलो तो सही। कितने टाइगर मारने थे? एक मारा तब पता चला, कितने मारने बाकी हैं? 99 और मारना है। क्या कहा था पंडित जी ने कि उसने कहा था अगर मैं 100 टाइगर मार दिया तो उसने क्या कहा था? अपनी चुटिया कटवा लूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, याद है कि नहीं है? आई शाबाश, आजा मेरे लाल। What was the reason? क्यों डबल टैक्स कर दिया था उसने, बताओ तो। देखो, in his race against the disappearance of the sheep and to find 100 tiger, यही इसका आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 टाइगर मारने के बाद 100वां शेर मिल नहीं रहा है। फिर पता है दीवान साहब को बुलाया था। दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है मेरी इस बंदूक से अभी भी एक और शेर मारा जाना बाकी है?
नहीं तो ध्यान रख लेना। दीवान साहब ने क्या कहा, बाप जी लेकर आता हूं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो मेरे लाला। Why did the king not permit a British officer to click a picture with the dead tiger? राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को फोटो खिंचवाने की परमिशन भी नहीं दी थी। क्यों क्यों नहीं दी थी? क्योंकि उसने कहा फोटो के चक्कर में इसने गोली मार दी तो डिस्क्याओ, अपना तो एक शहर कम पड़ जाएगा ना। बोलो हाँ के ना। टू प्रूव हिज माइट, नहीं। ही फियर्ड द ब्रिटिश, नहीं, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिज स्टेट। क्यों? क्योंकि उसने प्रोहिबिशन लगा दिया था, याद है? अरे बोलो तो सही, उसने प्रोहिबिशन लगाया था किस चीज पर? हाँ, किस चीज पर प्रोहिबिशन लगाया था? कि कोई भी टाइगर हंटिंग राजा के अलावा नहीं करेगा। याद आया बेटे? आ जाओ मेरे लाल, बहुत ही बढ़िया। हाँ, इन वॉट मैनर इज द किंग ब्रॉट अप इन रॉयल पैलेस? रॉयल पैलेस में हमारे राजा जी को किस तरह से बड़ा किया गया? लालन पालन कैसे हुआ? घी खिलाया गया था? है भैंस का? नहीं। तो गाय का? नहीं। तो फिर क्या, ऊंट का खिलाया? चलो इधर। हाँ, having cow's milk like other royal children, उसको बकरी का दूध पिलाया ना? रे ना, बकरी का दूध पी तो हम भी हैं, हमारे घर में बकरी थी। तो भैंसे का? अब भैंसे का दूध नहीं होता, कुछ और नहीं पिला दियो। हैविंग काउस मिल्क लाइक अदर, अरे भैया उसको, सच बात तो ये थी कि इंग्लिश काउ का दूध पिलाया था। बात ठीक है? आओ मेरे दोस्तों इधर देखो। द सीनियर एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, सीनियर एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया? The boy will be king. बोलो ना, the boy will be king. The boy will visit the world. The king will be killed by the 100 tiger. और none of these. बात सच बताऊं तो इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है। मजाक हो गई? हाँ, मजाक हो गई भैया। सिंपल सीधी सी बात है, उसने कहा था इसकी मौत जो होगी वो शेर से आएगी, ये नहीं कहा था कि 100वें शेर से आएगी। तो आंसर ये ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन टाइगर से मौत होगी। बात खत्म। आ जाओ मेरे लाल। The story Tiger King is a satire on the issue of, ये पूरी कहानी एक व्यंग्य है। किस चीज पर व्यंग्य है? किस चीज पर है व्यंग्य? कैसे है सर? अरे भाई, तुमने सजीव टाइगर मार दिए 99, तुमने 99 सजीव टाइगर मार दिए, और तुम्हारी मौत किससे आई? और तुम्हारी मौत किससे आई? लकड़ी के टाइगर से। हाँ, तो फिर तो व्यंग्य ही हुआ ना। हाँ, ऑन वाइल्ड लाइफ, on animal and birds, on dinosaurs, या on the false pride, ego and stubbornness of the powerful people। हाँ, ये सटायर है उन लोगों पर जो लोग अपने आप पर बहुत प्राइड करते हैं, जिन्हें अपना बहुत घमंड है, जो अपनी जिद पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है ना? तुम अपना पावर दिखाने के लिए मासूम 99 टाइगर्स को मार देते हो, और तुम्हारी मौत भी किससे आई? एक वुडन टाइगर से। तो ये सटायर ही तो है। तो जब पता ही था, और जब वुडन टाइगर से मरना था, तो बेचारे टाइगर्स को क्यों मार दिया? समझ में आया? आओ मेरे दोस्त। हाउ हैज द राइटर हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ द किंग्स डिजायर? फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थ। कैसे लिखने वाले कल्कि ने राजा की व्यर्थता की बात बताई है, यानी उसने सब कुछ व्यर्थ उसकी डिजायर थी। कैसे? बाय शोइंग हिम अ विक्टिम ऑफ अ टॉय टाइगर, बिल्कुल ठीक। बाय शोइंग हिम एज अ पावरफुल किंग, नहीं, पावरफुल किंग तो बताया ही नहीं उसको। By making the king kill 99 tigers, देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? How has the writer has proved, कैसे राइटर ने, ये हैज 2 बार आ गया। How has the writer proved, कैसे राइटर ने ये प्रूफ किया द फ्यूटिलिटी, व्यर्थपन को, ऑफ द टाइगर्स डिजायर। हाँ, टाइगर की डिजायर बिल्कुल व्यर्थ थी। व्यर्थ कैसे थी? कि उसे एक टॉय टाइगर से मरवा दिया भाई। ठीक है, तो तुम्हारी पावर कहां काम में आई? तुम्हारी रूलरशिप कहां काम आई? तुम्हारा 99 टाइगर्स को मारने की स्टबर्ननेस कहां काम आई? हाँ, ऐसे बोल रहा है। आगे चलो, ठीक है बेटा जी। सर थोड़ा धीमे चलो बेटे। धीमे तो अब धीमी गति के समाचार चलेंगे। दूरदर्शन थोड़ी हूं मैं, है अभी दूरदर्शन थोड़ी हूं मैं। 60 सेकंड 60 न्यूज। समझा? ज्यादा समय में ज्यादा पढ़ बे, कम समय में ज्यादा पढ़ भाई। समय नहीं है, 3-4 दिन एग्जाम में रहे और तू कह रहा धीरे धीरे पढ़ाओ, है ना बेटे? धीमे 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 पढ़ेगा तो नंबर फटाफट उठ जाएंगे। इसीलिए फटाफट एक काम कर, तू जा छत के ऊपर जाकर श्रद्धा कपूर बन जा और डांस कर। मैं नाचू आज छम 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 छम, ढंग से नाचना, छमा छम। शक्ति कपूर तक पहुंच गई ना,
तो शक्ति कपूर कहेगा नंदू सबका बंधु, बेटे नाड़ा खींच लेगा, आजा बेटे। The king as well as other rulers were living under those rulership before the state comes in the king's hand। यानी कि जो रूलरशिप थी, है ना, क्या लिखा हुआ है, द किंग एज वेल एज द अदर रूलर्स वर लिविंग अंडर हुज पावर। अच्छा, किसकी रूलरशिप में रह रहे थे भाई? क्योंकि राजा जब तक 20 साल का नहीं हुआ तब तक तो उसको उसके हाथ में किंगडम मिला नहीं था। आपको पता है, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथों में था, और वो किसकी थी? वो ब्रिटिश लोगों की थी। तो वो पेरिस रूल था क्या? नहीं, क्वीन रूल था, क्वींस रूल था। 2 बार क्वीन क्यों लिखा है? किंग लिख देते। अंडर द थंब रूल ऑफ ब्रिटिश, ये ध्यान रखना। और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स नाम था। हमारे राजा जी जब 20 साल के हुए थे ना, तब उन्होंने पहली बार इस प्रतिबंधपुरम नाम की जगह को अपने हाथ में लिया और फिर वहां पर रूल करने लग गए। याद है बेटे? हाँ, रूल खाया नहीं था बेटे, रूल किया था। शाबाश। सर जलानी जंग बहादुर वॉज क्राउन्ड एट द एज ऑफ, कितनी उम्र में इनको क्राउन किया गया बेटे? अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया लाला। झड़ी लगा दो कमेंट सेक्शन में फटाफट से, बहुत बढ़िया। सर मेरे को कुछ नहीं आता है, चिंता मत कर, मेरे को भी कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ पढ़ाता है। चिंता मत कर भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले आराम से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तेरा भाई पढ़ा रहा ना, चिंता मत कर, ठीक है? तेरा भाई पढ़ा रहा, चिंता मत कर। आगे चले। तो भैया 20 साल की उम्र में, बहुत बढ़िया, शाबाश, सब का आंसर सही है। Which can be the most suitable theme of the story The Tiger King? टाइगर किंग को आपको एक थीम देनी है, क्या दोगे? डिजायर ऑफ पावर हो सकता है, डिजायर टू हैव पावर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हो सकता है, डिजायर टू हेल्प अदर्स। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पहला भी सही है, लेकिन अभी दूसरा ज्यादा भारी ऑप्शन है। What was the rank name that has been used in the chapter for the good lady of the Durai? दुराई की पत्नी का नाम क्या था? अरे भाई साहब, पत्नी, ला 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 ला, ये दिल बह क्यों गया? ये दिल बह क्यों गया? पत्नी का नाम आ गया ना, बह जाता है बेचारा। ला 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 ला। क्वीनेस नाम दिया गया? नहीं। किंग्स क्वीन? नहीं। नन ऑफ द अदर? नहीं। दुराई सिनी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आया बेटे? फेरन लोरी लगा के आई थी ये। चलो आगे, इसी को ही तुम्हें पता है? अच्छा, दुराई सिनी की बात चल गई तो बताओ, कितनी रिंग भेजी थी बेटा इसको? बताओ ना बेटे, कितनी रिंग भेजी थी? हाँ, और एक दुकान का नाम है, सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाएंगे, वो भी नॉर्मल कमेंट सेक्शन में, है ना। ये दुराई सिनी को कौन सी दुकान से रिंग भेजी थी? हाँ, 50 भेजी थी, सबको पता है। कितने रुपए की कुकू पतरी आई थी? कैसे लिखूं कुकू पतरी, बेटी बताओ। 3 लाख रुपए की, याद है क्या? हाँ, 3 लाख रुपए की कुकू पतरिया, मतलब 50 डायमंड रिंग मंगवाई थी। आओ बेटा जी, what sort of appearance do we gather about Duraisini when we dictate this story? An old lady? nah, the young lady हो सकता है। A greedy woman, wife of high ranking British officer। क्यों? उसने भेजी थी 50 रिंग, सोचा था कि 1 या 2 रख लेगी, उसने बदले में क्या बोला पता है? थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट, मजा आ गया। कुछ नहीं दिया मक्ती ने, सब पूरा का पूरा रख लिया, खा गई पूरा पूरा। आगे देखो, what was the main reason for the Tiger King behind anxiety and depression, ठीक है, before killing the 100 tiger? 100 टाइगर मारने से पहले राजा को एक चिंता थी। वो क्या चिंता थी बेटा? बताओ थोड़ा, बेटा बताओ थोड़ा, क्या चिंता थी? तो टू एंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग, ठीक है। टू प्रूव हिज हंटिंग स्किल्स, बिल्कुल भी नहीं। टू प्रूव हिज पावर हो सकता है, दोनों वापस पढ़ते हैं। What was the main reason for the Tiger King behind anxiety and depression before killing the 100 tiger? To ensure his safety and prove prediction wrong. ठीक है, A will be the correct option। ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए ये सही है, क्योंकि उस पहले वाले में ये वाला आंसर भी आ रहा है। What measures was implemented by the king and Diwan to retain the kingdom? आपको पता है, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जब आया था, है ना, उसने कहा था मुझे शेर मारने हैं, है ना, हाँ मुझे टाइगर मारने हैं। अब भाई शेर ही बोलता हूं मैं तो, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे फोन किया एक बार, मैं पहले मेरे पुराने प्यार में जब पढ़ा रहा था, है ना, यानी मैं उत्कर्ष में पढ़ा रहा था उस समय, तो मेरे को फोन करके बोलता, सर आपने टाइगर किंग गलत पढ़ा है। मैंने कहा 2012 से पढ़ा रहा हूं, 2000
लगभग 25 के आसपास कंटिन्यूअसली वही पढ़ाया। अबे मैंने कहा मैंने 2012 से 25 तक आज तक किसी ने गलत पढ़ा है। मैंने कहा बेटे बता क्या गलती हुई। मैं सोचा कोई ब्रह्मांड से उतरा हो साक्षात, कोई गलती निकाले। मैंने कहा निकाल बेटे क्या हुआ। कहता है सर आपने टाइगर को पूरे चैप्टर में शेर बोला है सर। अच्छा तो मैंने तो क्या बोलना है, उसे बाघ बोलते हैं सर। और मैंने माथा पकड़ लिया। मैंने कहा ओहो, कुत्ता नहीं बोला मैंने, हाँ कुत्ता नहीं बोला मैंने। पता चला कुत्ता बोल देता है। पता चला भाई शेर बोलूं, व्याघ्र बोलूं, क्या कहते हैं बब्बर शेर बोलूं, है तो साले शेर ही सारे। हाँ तो मेरे भाई सिंपल सीधी सी बात, नो बकवास, ये मुझे बोलने में इजी फील हो रहा है। हाँ अब व्याघ्र बोलूं, व्याघ्र बोलूं, व्याघ्र बाघ बाघ बोला नहीं जाता। अब मैं व्याघ्र व्याघ्र बोलूंगा तो कह रहा सर नहीं नहीं सर आपने ये गलती करी। मैंने कहा भाई गलती हो गई माफ कर दे। मुझे लगा क्या पता मैंने डायनासोर बोल दिया हो। अभी शेर को चूहा बोलता तो समझ में आता, एक ही तो प्रजाति है। कुत्ता, अगर उस चैप्टर में एक कुत्ता था कि नहीं नहीं सर आपने गलत पढ़ा है, उसमें पोमेलियन कुत्ता था। ये भी हो सकता है, ये बड़ा मामला गड़बड़ है। चलो आगे, खैर कोई बात नहीं, हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मेजर वाज द इंप्लीमेंटेड। अच्छा बचाने के लिए क्या किया था बताओ। टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ठीक है, इनवाइट देम नहीं किया था, इनवाइट नहीं किया था, नहीं किया था। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो मेरे भाई। What literary device has been used in the story? इसको छोड़ देते हैं, ये आयरनी है ना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। विडंबना है इसका मतलब होता है, मतलब कि मरना जब लकड़ी के सेरते था तो भाई क्यों मार दिया सबको, विडंबना है। Who killed the 100 टाइगर। अरे भाई साहब इसका कोई भी, अच्छा 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 ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका एक क्या करोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट करो। अभी कमेंट नहीं करना, यहां तो कर लेना कमेंट, ठीक है। आपको आंसर देना है मुझे कि आप लोगों को ये बताना है नॉर्मल सेक्शन जाके 100वां शेर किसने मारा था। हंटर्स ने मारा था, वॉलंटियर्स ने मारा था, किंग के गेस्ट ने मार दिया था, या ब्रिटिश हाई ऑफिसर ने मार दिया। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। चलो आगे। द टाइगर किंग बैन टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम। टाइगर ने अपने किंगडम में टाइगर हंटिंग बैन कर दिया था। काहे किया था ये बताओ। तो क्या लिखा हुआ है, टू प्रूव द प्रीस्ट प्रिडिक्शन रॉन्ग बाय किलिंग 100 टाइगर्स। सबसे पहले तो ये कि प्रीस्ट की प्रिडिक्शन को रॉन्ग करने के लिए, टू प्रूव हिज पावर अपनी पावर को साबित करने के लिए, टू शो हिज लव फॉर एनिमल। कहां लव है इसमें, कतई खतरनाक ऑप्शन दिया। हिज काइंडनेस टूवर्ड्स द एनिमल, कहां काइंडनेस है। अब दो बचे भाई। उसने टाइगर हंटिंग को बैन क्यों कर दिया था। सच बात तो यह है कि टाइगर हंटिंग को बैन इसलिए किया था क्योंकि वो खुद टाइगर्स मारना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक, बोलो तो सही। तो टू प्रूव द प्रीस्ट्स प्रिडिक्शन रॉन्ग बाय किलिंग 100 टाइगर्स। ठीक है ये तो ठीक है। टू प्रूव हिज पावर, नहीं पावर तो कुछ भी नहीं थी, यही ऑप्शन है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट शोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी। ठीक है, हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर नेचर। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन सही है। हिज डिजायर फॉर टू मैरी, नहीं शादी नहीं करनी थी उसको, शादी तो बाद में जबरदस्ती करनी पड़ी। हिज ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ना जी ना, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलो अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। हाँ तब तक मैं मानो तो ना गंगा ना मैं बहता पानी पानी पी लूंगा। द सीनियर एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट ही वुड ब्लैंक इफ द किंग किल्ड 100 टाइगर। अगर आप 100वां टाइगर मार दो तो मैं बन जाऊंगा, क्या बन जाएगा, लीव स्टेट, यानी स्टेट को छोड़ देगा, वो खुद को मार देगा, वो अपनी चुटिया काट देगा, बाल छोटे कर लेगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा, और या फिर वो डिनाउंस द वर्ल्ड, त्याग कर देगा पूरी दुनिया को। आओ बेटे लगाओ ऑप्शन, यानी कि क्या कहते हैं कमेंट की जड़ी लगाओ, लगाओ मेरे लाला। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ऑप्शन सी सी सी। अरे बेटे छी छी ज्यादा मत करो, आंसर सही है तुम्हारा, शाबाश मेरे लाला। बेटे रुक जा बेटे, ऐसे नहीं करते, बहुत बढ़िया कमेंट, शाबाश। आगे देखो, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म व्हेन द प्रिंस अटर्स लेट टाइगर्स बीवेयर। आप क्या मतलब निकालते हो जब 10 दिन का छोटा सा बच्चा बोलता है लेट टाइगर्स बीवेयर, क्या मतलब निकालते हो।
ह्यूमिलिटी एंड ऑनर्ड, आपको क्या लगता है वो ह्यूमिलिटी और ऑनर की बात करता है, एरोगेंस की बात करता है, प्राइड एंड लव की बात करता है, विल पावर एंड टैलेंट की बात करता है? भाई देखो, ह्यूमिलिटी एंड ऑनर की बात तो है नहीं इसमें, एरोगेंट भी नहीं है, प्राइड और लव एक साथ नहीं आ सकता। तो मैं इस क्वेश्चन को वापस जीवित कर देता हूं। विल पावर एंड टैलेंटेड, टैलेंटेड क्या होगा इसमें? तो मुझे एरोगेंस ठीक लग रहा है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इन 10 years of hunting expedition the महाराजा किल्ड ब्लैंक टाइगर्स। 10 सालों में उसने कितने टाइगर्स मार दिए थे ये आपको बताना है। तो आप सबको पता है कि 10 सालों में उसने 70 शेर मार दिए थे। फिर उसने करी थी, याद है कि नहीं है? हाँ, ठीक है, करी थी शादी, याद है? जबकि उसने जब टाइगर हंटिंग शुरू करी थी तब उसने क्या कहा था कि मैं जिंदगी के कोई भी इंपॉर्टेंट काम जब तक 100 टाइगर नहीं मार लूं तब तक करूंगा। याद है कि नहीं? ठीक है, हाँ याद है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक। तो फिर इसने अचानक से इसके दिमाग में आया 70 शेर मारने के बाद की, लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, अरे मैं कुंवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मुझे शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, 30 टाइगर को मरवाओ। आओ बेटे जी, शादी क्यों करी थी? मैंने मजाक मजाक में जवाब दे दिया, 30 टाइगर को मारने के लिए। द शॉपकीपर टोल्ड द शॉपकीपर, हाँ, द शॉपकीपर टोल्ड द किंग दैट द वुडन टाइगर वाज क्राफ्ट रेयरली बट इट वाज कवर्ड बाय, किसने बनाया? उसने तो कहा था कि रेयर अद्भुत कला का नमूना है, लेकिन बनाया किसने था? मास्टर क्राफ्ट्समैन ने, ना जी ना। एन अनस्किल्ड कारपेंटर ने, बिल्कुल ठीक। जिसको बेचारे को काम आता ही नहीं था उसने बनाया था। क्यों? क्योंकि उसने शेर की पीठ कैसे बनाई थी? ऐसी, याद है ना? याद है कि नहीं? ऐसी बनाई थी। ठीक है, तो उसने कहा था सर अद्भुत कला का नमूना आपको पता नहीं है, ये क्या बनाया सर? ये बन गया जबरदस्ती मेरे से। मैंने बनाया नहीं। ठीक है, आगे चलो। The hunted tiger was impossible to be found. As a result, the frustrated tiger asked the दीवान, ये वही क्वेश्चन है जो पीछे अभी पूछा गया था। 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था, तो गुस्से गुस्से में राजा जी ने दीवान जी से क्या कहा? तो क्या कहा? रिजाइन कर ले भाई, या क्या कहा? टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ अ टाइगर, कहीं पर भी जा, टाइगर ढूंढ के ला। टू इनवाइट ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश को इनवाइट कर दे। काहे कर दे? जब 70 मार लिए थे तब किया नहीं था, अब कैसे करेगा? टू गेट अ टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू, और उसने क्या कहा? मद्रास से लेकर आओ? नहीं, सच बात है तो इनका कोई जवाब नहीं। उसने कहा था रिजाइन कर देना, नहीं मिला तो। हालांकि सही बताऊं तो ये तो उस समय कहा था जिस समय उसने कहा था लैंड टैक्स डबल कर दो, याद है कि नहीं? लैंड टैक्स डबल की जब बात आई थी उस समय कहा था रिजाइन कर देना, और उसने कहा था कि सर रिजाइन करें नहीं, लैंड टैक्स डबल कर देंगे तो लोग जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे? डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना? फिर हमें और कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क रहेगा? ऐसा कुछ कहा था, याद है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाली बात है, याद रखना। चलिए, हालांकि इसका आंसर ये भी है कि तुम कहीं से भी ढूंढ कर एक टाइगर लेकर आओ, ये वाला आंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड है ये बात अलग है। अब मेरी ढंग से बात सुनो मेरे भाई, ढंग से सुनना, अच्छे से सुनना। चैप्टर नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब ढंग से सुनने की कोशिश करो। हाँ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में क्या लिखा हुआ? तो देखो, हु इज द ऑथर? ऑथर कौन है? टीशानी दोषी, याद है कि नहीं है? ए आंसर। आओ मेरे दोस्तों, अगला क्या है? What makes the Antarctica the journey to the end of world the most preserved place? अंटार्कटिका दुनिया का मोस्ट प्रिजर्व प्लेस क्यों है? क्योंकि हमारे जैसे लोग वहां नहीं रहते हैं, है ना? ह्यूमन भाई है ना, ह्यूमन भाई है ना, वहां ह्यूमन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जहां जहां ह्यूमन भाई आया है वहां पर 11th क्लास ने उसे प्लैनेट को क्या किया है? एलिंग प्लैनेट में बदल दिया, याद है कि नहीं है? लेकिन अंटार्कटिका एकमात्र जगह है जिसने कभी ह्यूमन को जगह ही नहीं दी है, इसी वजह से वो क्या है? हाँ, इसीलिए वो क्या है? प्रस्टाइन है, तो यानी पवित्र है। तो याद बताओ बेटा क्या आंसर होगा? टू विजिट द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, ये क्या है? What makes the Antarctica the journey to the world's most preserved place? अच्छा, ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन वो नहीं है। What makes the Antarctica the journey to the world's most preserved place?
यानी अंटार्कटिका को की जर्नी उसे प्रिजर्व प्लेस क्यों बनाती है? अच्छा, टू विजिट द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, टू सी द बैलेंस ऑफ द अर्थ, टू नो द जियोग्राफी मोर क्लोजली, और टू sensitize the young minds towards climate change. सैयार तू तो बदला नहीं है, what makes the Antarctica, ठीक है, the journey to the world's most preserved place. मौसम जरा सा रूठा हुआ है, मंगल भावना मंगल हारी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटे? तब तेरी है बारी। करके दिखाओ क्या आंसर आएगा, इसमें क्या लगाओगे? What makes the Antarctica the journey to the world's most preserved place? ऐसी क्या चीज है जो अंटार्कटिका को मोस्ट प्रिजर्व प्लेस की यात्रा बना देती है? ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, हटाओ उसको। हम वहां पर जाते हैं तो अर्थ का बैलेंस चेक करते हैं, हो सकता है टू नो द जियोग्राफी मोर क्लोजली, ये भी ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। टू सेंसिटाइज द यंग माइंड टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। छोड़ो उसको, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वापस चेक कर लेना। Why is a visit to Antarctica important to understand the effect of global warming? ठीक है, अंटार्कटिका की विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्लोबल क्लाइमेट को बड़ा छोटा करने के लिए, यानी समझने के लिए। बिकॉज ऑल द क्लूज आर अवेलेबल देयर, सारे क्लूज वहां पर अवेलेबल है। बिकॉज 90% आइस इज स्टोर्ड देयर, क्योंकि 90% आइस दुनिया का वहीं पर स्टोर है। बिकॉज इट इज ऑलवेज फ्रॉम अर्बन रश, अवे फ्रॉम अर्बन रश, ठीक है। Because here one can see quickly melting glacier and collapsing ice cliffs, understand effect of global warming. D will be the correct option. क्योंकि यहाँ जब जाते हो ना तो बर्फ की बड़ी बड़ी तहें नीचे गिरती हुई दिखती है, तब तुम्हें पता चलता है कि भाई साहब बातों में ही अंटार्कटिका पिघल नहीं रहा है, सही में पिघल रहा है। ठीक है। Which program aim to take high school student to the end of the world? सबको पता होना चाहिए, ये रहा स्टूडेंट्स ऑन आइस। जियो ऑफ कैनेडियन, ध्यान रखना, जियो ऑफ ग्रीन कैनेडियन नाम है इनका, कैनेडियन है ये, इन्होंने चलाया था इसी फंक्शन को, इसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, याद रखना। आगे, अच्छा याद आ गया यार, बताओ तो इस जहाज का नाम क्या था? ये जिस जहाज में गए थे कौन सी वेजल थी ये, और उसका नाम क्या था, और कौन से देश की थी, मुझे भी बताओ। और ये जर्नी कहां शुरू हुई थी ये भी बताओ बेटे, जल्दी बता के दिखाओ, मुझे पता चल जाएगा तो हार कितना आता है कि नहीं। चलो कमेंट करके दिखाना, ये वाला नॉर्मल कमेंट सेक्शन में जो मैंने पूछा है, आपको वेजल का नाम बताना है, वेजल कौन सी कंट्री का था, लेकिन यात्रा कौन सी डिग्री से और कौन सी जगह शुरू हुई थी, यही बताना है, कमेंट करके दिखाओगे। Why were the high school students taken to the journey to the end of the earth? क्यों ले जाया जाता है इन छोटे बच्चों को? इन 12वीं वाले क्लास कोई हाई स्कूल बच्चे हैं, इनको काहे ले जाया जाता है अंटार्कटिका? तुम बोलो सर ले जाओ तो सही, 4-5 रील बना के आऊंगा। नहीं सर 4-5 नहीं, 400-500 वायरल कर दूंगा मैं अंटार्कटिका को। बहुत बढ़िया बेटे। टू मेक देम टूर द वर्ल्ड, नारे ना, वर्ल्ड की टूर करवाएंगे एंजॉय करवाने के लिए। हाँ एंजॉय तो खूब करेंगे हम। टू मेक देम फील रिलैक्स करवाना है नहीं, टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रेस्पेक्ट इट, ताकि वो अपने प्लैनेट को समझें। How will the geographical phenomena help us to know the history of mankind? By telling the age of existence of human being on earth, ठीक है। How will the geographical phenomena help us to know the history of mankind? By telling the age of existence of human beings on the earth, by showing the global warming due to the rising temperature, by showing the impacts of global warming due to the intrusion of animals. नहीं रे, animals कहाँ आएगा? How will the geographical phenomena help us to know the history of mankind? By telling the age of existence of human being on the earth, ठीक है। By showing the global warming due to rising temperature. टेम्परेचर को रेज करने से क्या मतलब है भाई यहाँ पर? हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका विच कैन लीड टू आवर फ्यूचर? हाँ, ऐसा क्या है अंटार्कटिका में जो हमें वहां पर फ्यूचर दिखा सकता है हमारा? तो देखो, वहां जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, एनिमल की हिस्ट्री है, जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री या मैन इंट्रूशन इन द प्रोसेस ऑफ नेचर है। वापस पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ा टफ है। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका व्हिच कैन लीड टू आवर फ्यूचर? रुक जाओ भाई, क्या है, काम करने दो ना यार, क्या है मैसेज करते हो? जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, वहां मिल जाएगी। मैन का इंट्रूशन इन द प्रोसेस ऑफ नेचर से हमारा फ्यूचर पता चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एनिमल की हिस्ट्री कोई मतलब नहीं। तो भैया सबसे पहली बात तो है हमारा जियोलॉजिकल हिस्ट्री वहां पर है, तो इससे हमें फ्यूचर भी पता चलेगा कि हमारा पहले किस तरह की जियोलॉजी थी, फिर हम कैसे कैसे हो गए, फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा। दिस द आंसर। हालांकि मैं इसको लेकर भी आंसर बनाने के मूड में था। चलिए आगे। विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल्स? भैया आपको पता है जियो ऑफ ग्रीन वाला है। आओ आगे। Why is the Antarctica the right place to understand the past, present and future? अब ढंग सुनना। Because 500,000-year-old carbon records are trapped in its layer of ice is the correct option। है ना, ध्यान रखना, सिर्फ लेयर ऑफ आइस नहीं है, यहां ये ऊपर वाला आंसर आएगा। आगे, What was the name of the Russian research vessel? रशियन रिसर्च वेसल का नाम क्या था? हेलो, मैंने पूछ ही लिया था अभी। ये आंसर आ गया, बताओ क्या था? सिर्फ सोकाल्स्की था, एकेडमिक सोकाल्स्की था, हाँ, या फिर एकेडमिक रिसर्चर था, या एकेडमिक स्कॉलर था? ये नहीं था, ये नहीं था। अब दो ऑप्शन है आपके पास। हाँ, सही नाम तो उसका सोकाल्स्की था, तो ध्यान रखना उसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की था। ठीक है, ये ध्यान रखना, रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की ऐसा नाम था उसका। आगे, व्हाट वाज गोंडवाना which was there at the same place where Antarctica exists right now? ये भैया एक सुपर कॉन्टिनेंट है, ये रहा इसका आंसर, सुपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आगे चलो थोड़ा। What wonder टिशानी दोषी, हाँ, when she placed her first step on the Antarctica? Beauty of balance on the earth will be the correct option, ध्यान रखना। आगे, there is uncommon silence everywhere on the Antarctica even after it gets disturbed something. What is it that makes this happen? There is uncommon silence everywhere, हर जगह पर uncommon silence था on the Antarctica even after it gets disturbed sometimes, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। आखिर ये डिस्टर्ब क्या होता है, ये भी बताओ, किसकी वजह से होता है? तो भैया एवलांचेस की वजह से हो जाता है, यानी वहां पर हिमस्खलन होता है, तब वहां पर आवाजें होती है, अदरवाइज वो बिल्कुल शांत जगह है। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। The Antarctica has been an uninterrupted place before the arrival of mammals. How has the man created ruckus on the earth? By traveling? नहीं। Visiting the islands? नहीं। Iceland? नहीं। By encroaching the earth. Encroaching का मतलब होता है ये मेरी जगह है, ये इसकी जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये यहाँ की सीमा है, ये यहाँ की सीमा है। हमने आज पूरी कंट्री को बांट दिया है, पूरे देशों को बांट दिया है, यानी हमने जगह जगह पर क्या कर दिए, ऐसे दीवारें खींच दी है, तो हमने अधिपत्य कर लिया, उसे एनक्रोचिंग बोलते हैं। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? अच्छा क्वेश्चन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? मरीन एनिमल है? नहीं। सदर्न ओशियन है, वो तो है ही, लेकिन सदर्न ओशियन में माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस होती है, सिंगल सेल प्लांट, एक कोशिकीय पद। आगे, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द रनिंग एंड स्ट्रेचिंग द क्रैब्स टू? आपको पता है क्रैब ईटर सील्स वहां थी, उनको किससे कंपेयर किया था? मेल्टिंग आइस कप से नहीं, एस्ट्रो एनिमल से नहीं भैया, कुत्तों से, स्ट्रे डॉग से। ठीक है। वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर? अंटार्कटिका प्योर क्यों है? तो सुनो, बिकॉज ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ एवलांसेस, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। जहां हमारे जैसे शनि नहीं है, शनि कौन? हम मनुष्य, वो जगह पवित्र है। अरे हम साक्षात चलते फिरते वायरस हैं भाई, चलते फिरते वायरस। जहां जहां हमारे पैर पड़ते हैं ना, वहां वहां धरती साफ हो जाती है। देखते नहीं हो, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाते हैं। तुम देखते हो, कभी तुम ध्यान दिया होगा कि गांवों के अंदर जहां पर क्या होता है, खेत खलियान होते हैं, वहां बीच में एक पगडंडी होती है, जहां हमारे पैर पड़ते हैं, वहां पे कोई जड़ी बूटी नहीं उगी हुई होती है। जरूर याद रखना, वहां पर कोई जड़ी बूटी नहीं। तुम उगा के देख लो, फिर तुम चलो वहां पे, वो उगेगी नहीं।
इसका मतलब चलता फिरता वायरस तो हम खुद ही हैं। शाबाश, आगे चलो बेटी। चैप्टर कंप्लीट, लास्ट वाला लगा दिया ना, ठीक है। आओ अब आ गया एनिमी। आओ मेरे दोस्तों फटाफट करवा देता हूं। एनिमी आपको पता है डॉक्टर सदाव, पत्नी का नाम बताओ, हाना। उनके घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम, जो कि औरत थी नौकरानी, हाँ क्या नाम था? हाना, हाना है क्या था? यूमी, क्या नाम था? यूमी। उनके घर में जो एक एनिमी आया था उसका क्या नाम था? टॉम, याद है कि नहीं? इसमें एक आर्मी का चीफ है, उसको क्या बोलते हैं? जनरल, याद है कि नहीं? उसको बीमारी थी, पता है? डॉक्टर सदाव के पापा का सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? उनकी एजुकेशन। क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। लेकिन ये क्या बने? डॉक्टर के साथ साथ साइंटिस्ट भी। बहुत बढ़िया। इनके घर में जब एनिमी को लेकर आए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सर्वेंट्स क्या सोचेंगे, याद है कि नहीं है? बोलो शाबाश, अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, हाना और डॉक्टर सदाव कहाँ मिले थे? कब उन्हें फीलिंग आई थी? ला 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 वाली फीलिंग कब आई थी? हैं बताओ, बताते काहे नहीं हो, बताओ। शाबाश, यूएस के अंदर अपने प्रोफेसर के घर पे, बहुत बढ़िया। द प्रिजनर हु रीच्ड ऑन द शोर ऑफ डॉक्टर सदाव हाउस वाज, एलओजी। पहला ही क्वेश्चन आ गया हमारे डिस्कशन से, टॉम नाम था उसका, बहुत अच्छे। सदाव वेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज, सदाव अमेरिका कब गए थे? 42 साल की उम्र में? नारे, बूढ़ा हो गया जाएगा क्या? 50 साल? अरे भाई 18 नहीं, 22। याद रखना 22 साल में गया था, 30 साल की उम्र में वापस आया। गया तो अकेला था, दो जने साथ में आए थे, याद है बेटे? एक थे श्रीमान डॉक्टर सदाव, दूसरी थी हाना, है ना? क्योंकि इनके बीच में लवेरिया हुआ था। बाटे शाबाश। सदाव had to shout at the soldier on the third day because Sadav had to shout. Sadav had to shout at the soldier on the third day. क्यों? He had gone out of room. He was sitting up. He was reading a newspaper. He was talking to Yumi. दोनों ऑप्शन नहीं है। अब वो कमरे से बाहर भी नहीं गया था, सही बताऊं तो वो बैठा था ऐसे। उसने कहा था मरना है क्या तुम्हें, लेट जाओ, क्योंकि वो बैठ गया था, खून पूरा नीचे आ गया था शरीर में, याद है कि नहीं? ऐसे। आगे देखो, वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाव हाउस? डॉक्टर सदाव के घर पे वो मैसेंजर क्यों आया था? पता है? जिस समय सर्वेंट चले गए थे। हाँ आओ बेटे। टू अरेस्ट हिम? नहीं, टू अरेस्ट करने के लिए नहीं आए थे। टू अरेस्ट द प्रिजनर? नहीं। टू अरेस्ट हाना? नहीं। ये बताने के लिए कि डॉक्टर सदाव को जनरल साहब बुला रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। हाना wanted the soldier to be washed by. हाना टॉम को किसके द्वारा साफ करवाना चाहती थी? यानी वो किसको चाहती थी? यानी किस इंसान से वो टॉम को साफ करवाना चाह रही थी, पता है? तो आपको पता होगा, ग्रैंडफादर से थे ही नहीं, पुलिस वाले क्यों साफ करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड घर में बताया नहीं गया, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है यूमी, जो कि उनके घर में मेड थी, याद है कि नहीं? आगे, विच फिशिंग बोट हेल्प्ड टॉम इन एस्केप? बताओ कौन सी बोट थी भाई जो उससे मदद करेगी? जापान से नहीं थी, चाइना से नहीं थी, रशियन नहीं थी, कोरियन थी। उसने कहा था लास्ट में, तुम्हें पता है कि तुम उस आइलैंड पे चले जाओ सामने वाले पे, वहां पर कोरियन फिशर्स आते हैं, है ना? बोट आती है, वो तुम्हें लेके चले जाएंगे। तो कोरियन थी, याद रखना। चलो ये क्वेश्चन आ ही गया, तो बताओ डॉक्टर सदाव ने इसके बोट किसकी दी थी? खुद की बोट दी थी। और क्या दिया था? टॉर्च दी थी। और क्या दिया था? कपड़े। और क्या दिया था? खाना। याद है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ऑन द 7th डे आफ्टर द ऑपरेशन क्या हुआ था? सदाव टोल्ड द जनरल अबाउट द प्रिजनर, द पुलिस रेडेड द हाउस, नहीं ये ऑप्शन नहीं। द सर्वेंट स्टार्टेड सर्विंग द व्हाइट मैन, ये भी नहीं है। ऑल सदाव सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, ये बिल्कुल सही आंसर है। 7वें दिन वो छोड़कर चले गए थे, है ना? क्योंकि इसके बाद उसने उसे बताया था। ऑप्शन तो ये भी ठीक है यार, पहले ये गए थे, चिंताएं बढ़ गई थी, फिर उसने कहा था, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच स्टेटमेंट जस्टिफाई डॉक्टर सदाव फादर? डॉक्टर सदाव के पापा को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करता है? वो तुम्हें पता है, एकदम बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान थे। सीरियस व्यक्ति थे? नहीं। जॉली थे? नहीं, डांस नहीं करते थे। वेरी स्ट्रिक्ट थे? नहीं, वो एक पेट्रॉइट व्यक्ति थे, ट्रू पेट्रॉइट थे। और ट्रेडिशनल पर्सन थे, क्योंकि उनके घर में, उनके उस कमरे के अंदर एक चटाई और एक मटकी रखी हुई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, याद है ना? हाना बीइंग एन ऑनेस्ट वाइफ असिस्टेड सदाव इन गिविंग दी सोल्जर, क्या दिया था? खाना पानी, क्या दिया था बेटा? एनेस्थेटिक्स दिया था, याद है कि नहीं? वो उसे एनेस्थेटिक दे रही थी, बेहोश करने की दवाई, याद है कि नहीं? बहुत बढ़िया। द सोल्जर वॉज केप्ट इन, सोल्जर को कहां रखा गया था? हाँ, सदाव के खुद के गेस्ट रूम में? बिल्कुल भी नहीं।
सदाव के पापा के कमरे में, बिल्कुल ठीक, सदाव के पापा के कमरे में रखा गया, याद है कि नहीं? आगे आ जाओ। What was the wish of the servant that they want सदाव to do? यानी क्या क्या था? What was the wish? अच्छा, सर्वेंट क्या चाहते थे? सर्वेंट के अकॉर्डिंग सदाव को क्या करना चाहिए था? टू ऑपरेट अपॉन द सोल्जर, बिल्कुल भी नहीं। टू हील द वुंड्स, बिल्कुल भी नहीं। थ्रो हिम टू द सी और लेट हिम डाई। सच बात तो ये थी कि वो चाहते थे कि उसे मरने दो, मरने दो, यही चाह रहे थे, ठीक है। उन्हें वो चाह रहे थे कि क्यों बचा रहे हो भाई, उसे वापस फेंक दो, मरने दो। हालांकि दोनों ही ऑप्शन बहुत निकट निकट हैं, ठीक है। वो चाह रहे थे कि उसे मरने दो, उसे बचाओ मत। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इसको वापस फेंक दो, लेकिन वापस फेंकने तक की बात हुई नहीं थी क्योंकि वो घर में लेकर आ गए, तो लेट हिम डाई की बात हुई थी। आगे, द जनरल सजेशन वाज टू गेट किल्ड बाय द असैसिन्स फॉर डॉक्टर सदाव। तो मुझे ये बताओ, जनरल ने क्या सजेशन दिया था कि मरवा देते हैं उसको, हत्यारे भेज दूंगा। किसको मराने की बात हो रही है? हाना को, सदाव को, गार्डनर को? नहीं, प्रिजनर को, यानी टॉम को। आगे चलते हैं। सदाव वाज सर्व्ड अ लॉट ड्यूरिंग ऑपरेशन बाय, सदाव की ऑपरेशन के दरमियान खूब मदद की गई थी। किसने करी थी पता है? उसकी पत्नी ने, हाना ने करी बेटे, और कौन करेगा? आगे देखो। सदाव एंड हाना डिसाइडेड टू टेक द सोल्जर। सदाव एंड हाना ने डिसाइड किया कि सोल्जर को लेके जाना है। कहां? इनसाइड देयर हाउस, अपने घर के अंदर। टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में। टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में। टू स्ट्रॉल विद वन अनदर, क्या एक दूसरे के साथ घूमना है। सदाव एंड हाना डिसाइडेड टू टेक द सोल्जर, हाँ, इनसाइड देयर होम। आगे देखो। सदाव एट फर्स्ट डिसाइडेड टू, सदाव ने पहले क्या सोचा था कि सोल्जर को ट्रीट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। थ्रो हिम बैक इन द सी, बिल्कुल ठीक है। हैंड हिम ओवर द पुलिस, बिल्कुल भी नहीं। मेक हिम अनकॉन्शियस, बिल्कुल भी नहीं। पहले उसने ये सोचा था कि क्या करो, इसको वापस फेंक देते हैं। हालांकि फिर उसने बाद में उसे ट्रीट भी किया, फिर उसने ये भी सोचा था कि इसको पुलिस को दे देंगे, ठीक है। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड होल्डिंग डॉक्टर सदाव इन हिज ओन टेरिटरी? डॉक्टर सदाव को अपनी टेरिटरी में रखने के पीछे कारण क्या था? बिकॉज ही हैड नो आइडेंटिटी? नहीं। ही बिलोंग्ड टू अनदर कंट्री? नहीं। ही वाज सपोज्ड टू ऑफर हिज सर्विसेज टू द जनरल हु वाज इन पेन। ये वाला आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वेयर हैड सदाव सीन हाना फॉर द फर्स्ट टाइम? मैंने अभी पूछा था ला 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 वाला क्वेश्चन, आंसर दो बेटे, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम्हें अपने आप बताना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। आगे देखो। His father wanted to be a famous doctor, but Sadav became not only a surgeon but also a scientist. अभी हमने बात भी करी थी, चैप्टर शुरू किया था। आगे आओ। The general in not sending the assassins had been selfish for himself. उसने कहा था कि मैं assassins भेज दूंगा, लेकिन उसने भेजे ही नहीं क्योंकि वो खुद की परवाह करता था, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It means selfish for himself हो जाएगा। The phrase those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan has been used by, ये अच्छा पढ़ना, ये सेंटेंस किसने बोला था पूरे चैप्टर में? ये बोला था सदाव के पापा ने, ये याद रखना। जब वो छोटा था तो उसके घर के जस्ट सामने जो था ना, जापान का और अमेरिका के बीच का वो जो समुद्र था, उसमें बहुत सारे क्या थे, माउंटेन ऊपर आए हुए थे। तो उसके पापा ने कहा था कि ये फ्यूचर स्टेपिंग स्टोन्स है हमारे लिए, है ना, ठीक है। सदाव रिटर्न टू जापान, अभी बताया था मैंने, 30 की उम्र में, अकेला नहीं, दो जने साथ में आए थे, याद है कि नहीं, ठीक है। व्हाट वर द डोमिनेंट ट्रेट्स ऑफ डॉक्टर्स पर्सनैलिटी? अच्छा, डॉक्टर की पर्सनैलिटी कैसी थी? एक्सपर्टाइज इन प्रोफेशन एंड कंपैशन एज ह्यूमन, बिल्कुल ठीक है। ऑब्स्टिनेट तो नहीं थे वो। डजंट लाइक टू ओबे एनीवन, नहीं। रूड भी नहीं थे। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही बताऊं तो बहुत एक्सपर्ट था, और दूसरा लोगों के खिलाफ के लिए उनके मन में कंपैशन भी था, यानी कि वो थोड़ा सा लोगों को अच्छे से ट्रीट करना जानते थे, ठीक है बेटा। आगे देखो। What conflicting ideas disturbed doctor's mind after he brought American soldier? ढंग से सुनना क्या लिखा हुआ है। What conflicting ideas disturbed Dr. Sadav's mind after he brought American soldier? तो क्या आएगा? What conflicting idea disturbed Dr. Sadav's mind after? अच्छा, duty of a doctor and loyalty towards the nation, यही इसका आंसर है। His wife's health and general health, नहीं। Patients health and servants, नहीं। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट में थे, करना क्या है। आगे। What was Hannah's reaction seeing the messenger?
मैसेंजर को देखकर हाना का रिएक्शन क्या था? तो देखो, शी गॉट फ्राइटन्ड हो सकता है, शी थॉट ही हैज कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, बिल्कुल सही आंसर है। जनरल्स मैन गॉट टू नो अबाउट द स्टे ऑफ एनिमी, ये भी काम हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वो डर गई थी, बिल्कुल ठीक है। उसने सोचा कि उसके पति को क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, और जनरल के इंसान को पता चल गया कि उनके घर में एनिमी है, इसका मतलब डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सारे के सारे उसके मन में ख्याल आए थे, ठीक है। What was the plan ensuring that the American soldier had left safely? क्या प्लान किया गया था कि उसको सेफली भेज दिया जाए? By escorting him, बिल्कुल भी नहीं। Seeing no signal of flashlight हो सकता है। By giving him calls, नहीं। B will be the correct option. Done। मतलब उसने कहा था ना, एक बार लाइट देना, दो बार लाइट देना, है ना। जब लाइट नहीं दी तो उसने कहा चलो वो चला गया, अच्छी बात है, ठीक है। Hannah herself had to wash the white man, क्यों? Because of her servant, because her servants ran away, because her servant refused to help the American enemy soldier। बात समझ में आ गई? C will be the correct option। पिछले वाले क्वेश्चन में हाना ने ये मना किया था, ये भी ध्यान रखना। Why did Dr. Sadar, नहीं, why did doctor became irritated and impatient with his patients? Why did patients क्यों आएगा? Why did Dr. Sadar became irritable and impatient with his patient लिखना है, patients नहीं है। Because of his inability to leave the white man to help his distressed wife। तुम्हें पता है जिस समय वो उसका ऑपरेशन करा था, उसको अचानक से खून देखकर हाना को उल्टियां होने लग गई थी। वो कमरे के बाहर जाकर उल्टियां कर रही थी और ये कह रहा था चीखो और चीखो, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, मुझे नहीं समझ में आता भगवान ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है, और करो और करो। और जैसे ही वो कमरे में वापस आती है नॉर्मल हो जाता है। याद आया कि नहीं है? तो ये वाला आंसर है। आगे चलो, चैप्टर नंबर 5 आ गया बेटा, ऑन द फेस ऑफ इट। जल्दी करेंगे। हाँ, किसने लिखा है चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट? सुजैन हिल ने लिखा है, सबको पता होना चाहिए, और कोई चैप्टर माथा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे। अब आगे क्या आता है? हु इज मिस्टर लैम एंड वेयर डज ही लिव? ठीक है, आपको ये बताना है कि एक बार पेज चलो थोड़ा सा। विलियम सिडनी तो नहीं लिखा है, सलमान रशीद नहीं, चेतन भगत भी नहीं, सुजैन हिल है, ठीक है। ओके, हु इज मिस्टर लैम एंड वेयर डज ही लिव? एक यंग आदमी है, बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल एज है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है और एक बड़े घर में रहता है, मिस्टर लैम, याद है ना। हाउ कैन यू से दैट बोथ मिस्टर लैम एंड डेरी आर द सेम? आप कैसे कह सकते हो? दोनों का हैंडीकैप्ड विजन है, दोनों ही फिजिकली इंपेयर्ड हैं। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर लैम चेंज डेरी? उन्होंने चेंज क्यों किया डेरी को? बिकॉज बोथ वर विक्टिम्स ऑफ वॉर, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही दुखी थे, बिल्कुल भी नहीं। बोथ वर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इंपेयरमेंट, हो सकता है। बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि वो बहुत नेगेटिव था डेरी, तुम्हें पता, 14 साल का था, मम्मी को बिना बताया आया था, और उसका एक तरफ का चेहरा किसकी वजह से जला था, ये कमेंट करके दिखाओगे। डेरी का एक तरफ का चेहरा किस कारण जल गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में, नॉर्मल कमेंट सेक्शन में दिखाओगे। व्हाट वाज दैट यूनाइट्स, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट? ठीक है, डेरी और मिस्टर लैम को एक कर देता है, ऐसा क्या था उन दोनों के बीच में, ये बताना है। उनकी एज थी, उनके दुख थे, उनकी लाइफ की स्टोरीज थी, या दोनों ही फिजिकली इंपेयर थे, ये उन्हें जोड़ रहा था। बिल्कुल ठीक, देख रहा है, एक ही आंसर, अलग अलग क्वेश्चन। Why did Mr. Lamb keep the door of his garden open? क्यों रखते थे गार्डन ओपन? क्योंकि उन्हें चिट चैट करना अच्छा लगता था बच्चों के साथ, जो भी वहां आते थे फ्रूट लेने वगैरह के लिए। डन बेटा जी। हाँ, Why did children call Mr. Lamb a lamby lamb? बच्चे जो थे मिस्टर लैम को लंगड़ा लैम तो क्या ही कहते थे? हाँ, क्या ही कहते थे बताओ श्रीमान जी? बिकॉज ही वॉज क्रूअल पर्सन, नहीं। रूडली बोलता था, बिल्कुल भी नहीं। बात ये थी क्योंकि उनकी टांग जो थी वो ब्रोकन थी, टूटी हुई थी, टिन की लगी हुई थी, याद है। आगे, why didn't Mr. Lamb feel hurt by the children's comments? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये नाम उन्हें सूट करता है। बोलो हाँ के ना। डन। तो यही तो समझना है मेरे भाई। अब मुझे बताओ, तुम मुझे बताना कि श्रीमान लैम्ब के घर के अंदर एक फ्रूट था जिससे वो जेली बनाया करते थे, उस फ्रूट का नाम बताना है, नॉर्मल कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। चलो, ओके ओके ओके। हाँ, डेरी डिसाइड्स टू रिटर्न टू मिस्टर लैम्ब, व्हाई?
डेरी श्रीमान लैम के पास वापस क्यों आना चाहता? बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ लाइफ ऑफ लर्निंग, ये ठीक आंसर है। ही वॉन्टेड एप्पल्स, नहीं। ही वॉन्टेड टू प्ले इन द गार्डन, बिल्कुल भी नहीं। तीनों ऑप्शन गलत है। वो सीखना चाहता था। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Derry the young boy shared his fear with Mr. Lamb. Why so when he himself felt alienated? ढंग से सुनना क्या लिखा हुआ है। Derry the young man shared his fear with Mr. Lamb. Derry the young man shared his fear with Mr. Lamb. Why so when he himself felt alienated? ठीक है। Derry the young man, the young boy shared his fear with Mr. Lamb. तो क्यों था? ठीक है। बिकॉज ही हैड अ गार्डन, बिल्कुल भी नहीं। वो ओल्ड था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सही बताऊं ना तो उसको एक फ्रेंडली बिहेवियर की तरह से ट्रीट कर रहा था, इसी वजह से, है ना। बात चलते हैं आगे। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी? कैसे हेल्प करी थी भाई उसको? एप्पल दी थी? नहीं। उससे बात की थी? वो तो कर ही रहे थे। हेल्पिंग हिज मदर? बिल्कुल भी नहीं। बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्ब नैरेट टू डेरी? ये बताना। ये कहानी बताई थी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारी अमांडा ने बताई थी, याद है। स्नोमैन वाली कोई कहानी थी नहीं, ड्वार्फ मैन वाली कहानी नहीं थी, ब्यूटी ऑफ द बीस्ट वाली कहानी जरूर थी। हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस? डेरी का फेस कैसे जल गया था? अभी पूछा था, अभी पूछा था बेटे, बताओ। फायर में, गैस से, हॉट केमिकल से, एसिड ने उसका चेहरा जला दिया था। कमेंट करने को बोला था, करना जरूर भूलना मत। Why even despite his physical disability did Mr. Lamb not feel lonely? क्या Mr. Lamb को lonely feel नहीं हुआ? तो देखो, because he was busy. Why even despite his physical disability did Mr. Lamb not feel? नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि वो बिजी रहते थे, वो तो थे ही। बिकॉज उनके पास गार्डन था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वेंट नहीं ऐसा। बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ बी अलोन एंड केप्ट हिमसेल्फ बिजी। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? खुद को बिजी रखो, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम्ब गार्डन का डोर हमेशा खुला क्यों रखते हैं? ही वॉज अ ग्रिगेरियस पर्सन। ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, बिल्कुल वो थे ही। ठीक है। he wanted help from those people, नहीं। to avoid opening and, नहीं, ये बात कर रही है। to have fine contact with the outer world and enjoy, ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि सही बात तो ये भी नहीं है, बात ये है सही, वो ग्रिगेरियस पर्सन थे। Why did Derry develop an inferiority complex? आपको बताना है। He didn't have a big house, उनके पास कोई बड़ा घर नहीं था। He didn't have much money, उनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। Because of his burnt face, सही बात तो ये थी क्योंकि उसके चेहरे का एक जो वो दाग था उसने उसे परेशान कर रखा। अगला क्वेश्चन छोटा तो नहीं था, चल। How did the meeting with the Mr. Lamb became a turning point for Derry? ठीक है। He encouraged Derry to be friends with everyone and not to be bothered by their comments. ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ने अच्छी लाइन है। ठीक है। He taught him to look at everything positively. He taught him to admire everything. मेरे भाई तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो तीनों ही साथ हो नहीं सकते हैं, इसलिए all of the above will be correct option. आगे, How was Mr. Lamb happy despite his disability? कहीं क्योंकि बिकॉज वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करते थे, वो एक वाइज पर्सन थे, वो एक ग्रोन पर्सन थे। सही बात तो ये थी कि वो सब कुछ थे। सच बताऊं ना तो मैं सच बताऊं तो बिकॉज ही एक्सेप्टेड हिज लाइफ, ही वाज अ वाइज पर्सन, ही हैड ग्रोन ओल्ड। उन्होंने अपनी लाइफ को स्वीकार कर लिया था, ये आंसर होना चाहिए, और नहीं तो फिर ये तीनों ही आंसर सही है। मेरे हिसाब से पहला आंसर सही है। अगला, व्हाई डिड डेरी ऑलवेज फाइंड अ वैकेंट प्लेस टू लिव? ठीक है, क्योंकि उसको इन्फिनिटी था अपने बर्न की चेहरे की वजह से। Why did Derry always find a vacant place? हाँ ठीक है, was scared of people, नहीं ये आंसर सही है। Because of inferiority complex as he had a burnt face will be the correct option. What complex ठीक है, what complex does Derry suffer from? इस क्वेश्चन का जवाब तुम दोगे। उसको किस तरह की हीन भावना? सुपीरियरिटी की थी, ऑडिपस की थी, इंफीरियरिटी थी, या ऑल ऑफ द अबाउट थी? ये क्वेश्चन तुम दोगे, ये तुम दोगे। अब तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आगे जाऊं।
1 2 3 4 5 6 एंड पहले इनको ले लेते हैं। मेरे दोस्तों आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को बता दूं कि हमने नया सेशन लॉन्च कर दिया है 2027 के लिए। जो भी बच्चा हमारे से जुड़ना चाहता है सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, वो क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, हमसे जुड़ सकता है। उसको जुड़ने के लिए 20% डिस्काउंट मिलेगा। उसको स्पोकन इंग्लिश की क्लास बिल्कुल फ्री में मिलेगी और उसके साथ ट्रांसलेशन, जिसको हिंदी से इंग्लिश बनानी नहीं आती उसके लिए एक और बैच है, जो 2 बैच बिल्कुल फ्री है, 500 रुपए के हैं वो दोनों ही फ्री हैं आपके लिए। आपको NEW20 न्यू 20 लगाना है और उसके बाद आप हमारी बैच में मारवाड़ी अंग्रेज के इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी क्लासेस ले सकते हैं, वो भी YT पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं, हमारी खुद की एप्लीकेशन में, जिसका नाम है मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आपके लिए एक फ्री में भी काम किया है हमने मारवाड़ी अंग्रेज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चैनल भी बनाया है, जिसका नाम है मारवाड़ी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मारवाड़ी अंग्रेज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। SSC एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम्स और BSTC एग्जाम्स के लिए हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो भी 100% फ्री, 100% फ्री। आप इन चीजों को हमारे साथ हमसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए मैं आपको एक QR कोड दे रहा हूं, आप हमसे कहीं पर भी जहां चाहें आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूं, ठीक है, 1 2 एंड 3। दोस्तों आप अगर मुझसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला QR कोड स्कैन करना है। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ये वाला QR कोड सेलेक्ट करना है। और अगर आप हमारे फ्री वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये वाला QR कोड स्कैन करिए और आप हमारे फ्री वाले चैनल पर पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्तों आपको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप 8560830277 पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच। जल्दी आगे चलते हैं। लास्ट चैप्टर है मेरे दोस्तों मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, आपके सामने आइए करवाता हूं। किसने लिखा है ये चैप्टर, आपको ये बताना है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, ये वाला चैप्टर आंसर है जीत कलश और बामा, दोनों ने ही लिखा है, आप सबको पता है। ठीक है। व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट, कहानी क्या बताती है। कहानी क्या एक ऑटोबायोग्राफी है ऑथर की, या ऑटोबायोग्राफी है एक पर्सन की यानी इंसान की, या फिर एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द 2 women। बिल्कुल सही आंसर है ना। आगे, व्हाट वाज द एडवाइस फॉर बामा गिवन बाय अनन, क्या एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा था कि इतनी पढ़ाई करो कि सब लोग तुम्हारा दोस्त बन जाएंगे और ये जो हमारे कास्ट में जो ऊपर नीचे है ना, जो कि भाई बड़े लोग छोटे लोग, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज अ न्यू एटमोस्फियर ऑफ जीत कलासा, ठीक है, इन द कंट्री ऑफ एप्पल्स। व्हाट डिड शी फाइंड देयर, उसको वहां क्या दिखा। तो देखो, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड विमेन, ठीक है, हर डिग्निटी वॉज इन डेंजर और विमेन वर इन डेंजर। तो मेरे हिसाब से तीनों ही सही आंसर है, हालांकि ये वाला आंसर ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन, What did the cutting of the long hair of Jeet Kalasa symbolize in the lesson? ठीक है, तो ये subjection to the ruler, her wish to dominate गलत हो जाएगा, her wish to get justice गलत हो जाएगा, her wish to look modern, A will be the correct option, ध्यान रखना। ठीक है। अगला, अभी तो मैंने नंबर दिए हैं, मैसेज आना शुरू, अबे रुक जाओ। How much time did Bama take to reach home? बामा को घर पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 घंटा। हालांकि रास्ता कितने मिनट का था, 10 से 15 मिनट का, याद है कि नहीं है। लेकिन हमारी बामा, भाई साहब इधर देखो तो बॉन्द्राज का डांस देख रही है, उधर देखो तो पिपरमिंट्स, उधर देखो तो गुब्बारे ढबूज दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मिठाई, पोंगल की मिठाइयां बच रही है, वो मंदिर के सामने घंटी बज रही है, उधर नेताजी बोल रहे हैं आप हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। ओके ना, शाबाश, आओ इधर। What is the meaning of childhood memories according to the chapter memories of childhood? What is the meaning of childhood? ठीक है, what is the meaning of childhood memories according to the chapter memories of childhood? Memories with the child नहीं, memories of the time spent with the child नहीं, memories of golden times नहीं, memories formed during childhood period will be the correct option. आगे चलो बेटे, आओ इधर।
व्हाट डिड जीतकला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट? भैया सही बताऊं ना, उसने रिलैक्स फील नहीं किया था, उसने ऑप्रेस्ड यानी विक्टिमाइज फील किया था कि वो बहुत बड़ी क्या बन गई है, विक्टिम बन गई है। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बामा वाज विक्टिम ऑफ? सच बात तो ये थी कि वो कास्ट सिस्टम की, है ना, विक्टिम थी। आगे, अनंस एडवाइस गिवन टू बामा वाज क्या थी? एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ कास्ट सिस्टम। ये ध्यान रखना, उसने कहा था शिक्षा हासिल करो, वही एकमात्र तरीका है इस पूरी की पूरी चीजों को ठीक करने का। What comic incident did Bama mention to her brother? क्या कहा था? Some people were kidding? नहीं। A man brought vadas carrying on his head? बिल्कुल भी नहीं। An old man singing? नहीं। And a man bringing vadas for his landlord by holding the vadas packet by a string is the correct option. अगला, Which community does Bama belong to? आप सबको पता है वो अनटचेबल से बिलोंग करती थी, इसी वजह से काम खराब था। ठीक है, अब क्या लिखा था? What is the meaning of untouchability? ठीक है, segregation, sorry, हाँ, segregating a minority from the mainstream society group हो सकता है। Not to play with the higher class people, नहीं। Keep distance from higher class people, ये भी ठीक है, लेकिन segregation ही है वो, है ना, segregation किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम से दूसरे लोगों को बाहर रखा जा रहा है। जानकर बड़ी खुशी होगी। लास्ट क्वेश्चन, why did जीत कलासा oppressed in her new establishment? ठीक है, because of indignities were shown to her, it was beyond her thoughts, she wanted to go back to her home. Why did Jeet Kalasa feel oppressed? A will be the correct option. Done बेटा जी, मेरी तरफ से आपका काम कंप्लीट हो गया है और मैं फिर आपसे बोल देता हूं, मैं आपके लिए 10, 11 और 12 3 मैराथन लेकर आऊंगा, है ना, 3 मैराथन लेकर आऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन मैराथन्स में आप जरूर जुड़िएगा। टाइमिंग स्लॉट अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपकी लगभग 7 तारीख तक तो क्लासेस पहले से ही लाइव शेड्यूलिंग है, लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल ये चाह रहा हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो चीजों को देखें, समझें, परखें और उसके बाद कहीं जाकर काम को करें। तो मेरे दोस्तों ये तो था काम आपका जो आपको करना ही है। इसके बाद हम आपके फिर से मिलेंगे, तब तक खुश रहें। हमारे नए बैच में जरूर जुड़िएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई भी है 9, 10, 11, 12 में, उनको जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान कुछ सही में फ्रूटफुल कर रहा है, तो आप जरूर बताइएगा। 20% डिस्काउंट के साथ ये ऑफर अभी चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों, हमने हमारा लॉन्च किया है एक बैच, यानी कि पूरा पूरा चैनल, उसका QR कोड ये है, हमारा इंस्टाग्राम का चैनल ये है और हमारा टेलीग्राम ये है। आप चाहें तो किसी प्रॉब्लम में हमें फोन कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं, बाद में मैं आपसे कॉल पर बात करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।